नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 पढ़ेंगे दोस्तों विलयन को। दोस्तों यह पार्ट इसका बेसिक रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम विलयन की परिभाषा देखते हैं। विलयन की परिभाषा दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ध्यान दिए दोस्तों, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हमारे चैप्टर में समांगी मिश्रण दिया है, तो आगे हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ आपस में, जब दोस्तों दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे में विलय हो जाते हैं, अणु एक दूसरे में मिल जाते हैं, वहाँ दोस्तों समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण में दिया है दूध और पानी। यहाँ पर दोस्तों दूध के कण एवं पानी के कण दोस्तों अणु आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि पानी एवं एल्कोहल का मिश्रण। इस प्रकार से दोस्तों जब दो पदार्थ आपस में एक दूसरे के अणु पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, वो दोस्तों हमारा बन जाता है समांगी मिश्रण। आगे दोस्तों एक और होता है इस प्रकार से विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, वो दोस्तों विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया है रेत और चावल। इसके स्थान पर दोस्तों हम गेहूँ और कंकर का उदाहरण भी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों अणुओं के आधार पर विलयन के घटक। दोस्तों अणुओं के आधार पर होता है हमारा द्विआंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, या फिर दोस्तों त्रिआंगी विलयन, ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार दोस्तों अगला होता है चतुरांगी विलयन। इस प्रकार दोस्तों अणुओं के आधार पर घटक होते हैं इस प्रकार से हमारे विलयन के। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे द्विआंगी विलयन, क्योंकि दोस्तों हमारे चैप्टर में केवल द्विआंगी विलयन दिया है, तो हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के विलयन में दो घटक शामिल होते हैं, जैसे कि दोस्तों एक हमें दिखाई दे रहा है पानी और एक नमक। घटक शब्द से तात्पर्य दोस्तों रहेगा हमारा विलय और विलायक। इसे दोस्तों अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिअंगी विलयन क्या होता है। दोस्तों ऐसा विलयन जिसमें तीन घटक भाग लेते हैं, जैसे कि एक घटक हमारा दूध बन जाएगा, एक पानी और एक शक्कर। चूँकि दोस्तों चैप्टर में हमें केवल द्विअंगी विलयन दिया है, तो हम द्विअंगी विलयन को पढ़ते हैं। द्विअंगी विलयन दोस्तों केवल ऐसे विलयन में जो दो घटक होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें केवल दोस्तों दो घटक होते हैं, वो हमारा द्विअंगी विलयन कहलाता है। इसमें पहला घटक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। दोस्तों विलायक शब्द से तात्पर्य किसी पदार्थ को किसके अंदर घोला जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप चित्र के माध्यम समझिए। दोस्तों मैंने एक पात्र लिया है, इस पात्र में इस प्रकार से मैंने जल को भर दिया है। अब दोस्तों इसमें हम कुछ मात्रा में शक्कर या फिर नमक को इस प्रकार से डाल देते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, पानी के अंदर जब हमने शक्कर या नमक को डाला है, तो दोस्तों पानी यहाँ पर बन जाता है हमारा विलायक, और जो शक्कर की कम मात्रा होती है वो बन जाता है दोस्तों हमारा विलय। अर्थात दोस्तों विलय वहाँ पदार्थ होता है जिसे विलायक के अंदर घोला जाता है। जब दोस्तों विलायक और विलय आपस में मिल जाते हैं, तो यह बन जाता है दोस्तों हमारा विलयन। तो यदि कोई आपसे दोस्तों विलयन की परिभाषा पूछे, तो जब विलायक और विलय के कण दोस्तों आपस में मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है हमारा विलयन। आई होप दोस्तों आपको विलयन समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें दोस्तों तो इस प्रकार से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकार को। दोस्तों विलयन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, पहला सांद्रता के आधार पर, दूसरा पदार्थ की अवस्था के आधार पर। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अब हमारा प्रारंभ होता है, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियाँ। दोस्तों क्लास 12 के अनुसार विलयन को निम्न विधियों से दोस्तों हम परिभाषित करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहली विधि हमारी होती है मोलरता, दूसरी होती है मोललता, तीसरी नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, प्रतिशतता एवं पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। दोस्तों वीडियो में बताई गई प्रत्येक बात को आप अच्छे से नोट करते जाइए और समझते जाइए। आगे दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों आप जब पढ़ोगे तो आपको दोस्तों इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि विलायक को हम दोस्तों ए से डिनोट करेंगे, विलय को दोस्तों हम बी से, द्रव्यमान को डब्ल्यू, अणुभार को एम से, मोल को एन से, मोल प्रभाज 1 से और आयतन को वी से। इन्हें दोस्तों आप अच्छे से नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो दोस्तों विलायक को द्रव्यमान को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो विलायक के लिए ए होता है, द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू होता है, तो हम इसे लिख देंगे डब्ल्यू, छोटा लिख देंगे ए, इस प्रकार से। विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों चिन्हों को आपको अच्छे से याद रखना है। विलायक के लिए दोस्तों हमारा है ए और दोस्तों द्रव्यमान के लिए है डब्ल्यू, तो इस प्रकार से दोस्तों इसे लिखा जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डब्ल्यू का अर्थ होगा दोस्तों विलायक का द्रव्यमान। आगे दोस्तों
विलायक का अणुभार। तो इसे दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा, m और छोटा लिख दिया जाएगा a। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक का अणुभार। दोस्तों अणुभार को आणविक भार भी कहा जाता है। अणुभार को दोस्तों m से दर्शाया जाता है, विलायक को a से। तो इस प्रकार हमारा चिन्ह बन जाएगा Ma। तो आपको ध्यान रखना है Ma का अर्थ होता है विलायक का अणुभार। आगे दोस्तों आप लिखते जाइए इसी प्रकार से विलायक के मोल। तो दोस्तों हमारा चिन्ह बन जाएगा Na। आगे दोस्तों विलायक का मोल प्रभाज, तो हमारा चिन्ह बन जाएगा दोस्तों Xa। आप वीडियो को कुछ समय के लिए रोककर चिन्हों को आप लिखते जाइए। अंत में दोस्तों आप इन सभी से मिलान करते जाइए। ये देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार चिन्ह लिख दिए। विलायक के मोल दोस्तों इसके लिए रहेगा हमारा Na, विलायक का मोल प्रभाज दोस्तों Xa, विलायक का आयतन रहेगा Va। इसी तरह दोस्तों अगर हमसे पूछे जाए विलेय का द्रव्यमान, तो दोस्तों विलेय के द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे दोस्तों Wb से। इसी तरह विलेय का अणुभार तो दोस्तों हमारा बन जाएगा Mb। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ, आप लिखते जाइए और लास्ट में दोस्तों मिलान कर लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है विलायक का द्रव्यमान Wb, विलेय का अणुभार दोस्तों Mb, विलेय के मोल Nb, विलेय का मोल प्रभाज Xb और विलेय का आयतन Vb। दोस्तों आप इतनी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे मोलरता और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।